हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। जैसे जैसे यूक्रेन का वॉर पास आ रहा है, यूएसए ने धीरे धीरे इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिए हैं फ्रॉम यूक्रेन। यूएस अब अपने डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज और जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। यूएस के 8,500 सोल्जर्स वर्स्ट के सिनारियो के लिए रेडी बैठे हैं, जो है एक रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो भी रही है अगर, तो वो हो रही है चेर्नोबिल के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एरिया है ह्यूमन बॉडी के लिए, और ये एकदम भी सेफ नहीं है। और पुतिन के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एरिया अगर पुतिन कब्जा ले तो फिर यूक्रेन को कब्जाने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। चेर्नोबिल की बेसिक हिस्ट्री ये है कि वो शुरुआत से यूक्रेन का था, मगर जब ये यूएसएसआर के अंडर था तो एक यहाँ पर न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था इसके पावर प्लांट में। इस पावर प्लांट का नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसका पर्पस बस इतना सा था कि पास ही बसने वाले एक शहर प्रिप्यात को ये पावर देंगे। 1986 में रिएक्टर नंबर 4 में हुआ एक एक्सप्लोजन, जिसके चलते पूरे शहर में रेडियो एक्टिव मलबा फैल गया, और आज तक वहाँ रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि यूक्रेन की सरकार कहती है कि अभी भी 2065 तक का टाइम लगेगा सारा न्यूक्लियर वेस्ट हटाने में, और तब तक ये बना रहेगा एक स्ट्रिक्ट एरिया जहाँ पर पब्लिक नहीं जा सकती। देखा जाए तो बेलारूस की बॉर्डर से करीब करीब सटा हुआ है चेर्नोबिल, और मामला ये है कि अगर पुतिन चाहता है कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले तो उसे उसकी कैपिटल को अपने अंडर लेना होगा, और उसकी कैपिटल और रशिया के बीच आता है चेर्नोबिल। इसीलिए पुतिन थोड़ा सा छटपटा रहे हैं चेर्नोबिल पर कब्जाने के लिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजिकली या फिर आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आपको किसी देश पर कब्जा करना हो तो आपको उसकी कैपिटल पर कब्जा करना होगा, या तो आप उसकी कैपिटल को कब्जा कर लो या फिर उसकी कैपिटल को तहस नहस कर दो। इसीलिए आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जो कह रहा है यूक्रेन सेंड्स ट्रूप्स टू डिफेंड चेर्नोबिल रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन जोन लाइज अगेंस्ट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन रशिया एंड कीव। बेलारूस रशिया का एलाय है, तो रशिया बेलारूस से घुसकर यूक्रेन को ठीक चेर्नोबिल के नॉर्थ से इन्वेड कर सकता है, मगर यूक्रेन की स्ट्रैटेजी ये है कि वो रशिया और बेलारूस की आर्मी को एक्सप्लोजन जोन में रोक के रखे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा देर वहाँ इनकी आर्मी को रोकेगा, इनके सैनिक वहाँ रहेंगे, उतनी देर इनकी आर्मी बीमार पड़ते जाएगी, क्योंकि उस एरिया में रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए एकदम सेफ है ही नहीं। अगर इनकी आर्मी वहाँ नहीं भी तो एक हफ्ता भी रुक गई तो इनकी आर्मी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चेर्नोबिल यूक्रेन के लिए एक आफत ही है, मगर मेरी मानिए तो अपनी कंट्री में पड़ी हुई मुसीबत को अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करने का ये बहुत ही स्मार्ट और बढ़िया तरीका है जो यूक्रेन ने ढूंढा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।